स्टूडेंट स्टडी सर्किल पर आपका स्वागत है। हम लोग मेंसुरेशन 12.3 चैप्टर का 3 तक प्रश्न को हल किए हुए थे। आज प्रश्न संख्या 4 से हल करेंगे। प्रश्न संख्या 4 है, आकृति में छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जहां 12 सेंटीमीटर वाले एक समबाहु त्रिभुज OAB शीर्ष O को केंद्र मानकर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्तीय चाप खींचा गया है। तो सबसे पहले इस आकृति में हम क्या क्या देख रहे हैं, एक त्रिभुज दिख रहे हैं, एक त्रिभुज और पूरे इसका जो है छायांकित किया गया है, रंगा गया है। तो एक त्रिभुज और ये वाला हिस्सा दीर्घ त्रिज्यखंड, ऐसा वाला हिस्सा क्या हो जाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड। क्या हो जाता है, दीर्घ त्रिज्यखंड। यानी इसमें हम यदि त्रिभुज और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जोड़ दें तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज समबाहु त्रिभुज AOB का भुजा बराबर 12 सेंटीमीटर। तो क्षेत्रफल क्या होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। तो √3/4 गुना 12 गुना 12, 3 चौक 12, 12 तिया 36 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ज्ञात करते हैं दीर्घ वृत्त खंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हमें जो है लघु त्रिज्यखंड की आवश्यकता होगी और वृत्त की आवश्यकता होगी। तो हम निकालते हैं वृत्त का त्रिज्या R बराबर 6 सेंटीमीटर, तो क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर यानी 22/7 गुना 6 गुना 6, 22 गुना 36/7 गुना कर लीजिए 792/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया वृत्त का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का निकालते हैं। तो त्रिज्यखंड का R बराबर 6 सेंटीमीटर, थीटा दिया है, समबाहु त्रिभुज है यानी 60 डिग्री। तो 60 डिग्री। अब क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए क्षेत्रफल ज्ञात करते हैं। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुना πr स्क्वायर। तो 60/360 इंटू 22/7 गुना R है 6 गुना 6 से इसको कैंसिल करिए, ये हो गया आपको 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमको चाहिए दीर्घ त्रिज्यखंड। तो दीर्घ त्रिज्यखंड के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो वृत्त के क्षेत्रफल में से घटाना पड़ेगा। किसको, तो त्रिज्यखंड को। तो हम घटा लेते हैं। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस
लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 792/7 माइनस 132/7 घटा लीजिए। 792 माइनस 132 घटाने पर 660/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल, सभी भाग छायांकित है। त्रिभुज का क्षेत्रफल अजोड़ दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हम निकाल ले छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज AOB का क्षेत्रफल अजोड़ त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो हो गया दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 660 प्लस 7 प्लस इसका 36√3 आया था सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर इतना आंसर होगा, दोनों को हम जोड़ लेंगे। अब प्रश्न संख्या 5 की ओर चलें। अब हम लोग प्रश्न संख्या 5 को देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का 1/4 काटा गया है तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वर्ग है, एक छोटा सा वृत्त है और कोने पर 4/4 है। तो यानी इन तीन चीजों का यदि हम क्षेत्रफल ज्ञात कर लें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। तो चले हल की ओर। वर्ग ABCD का भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर 4 गुना 4 यानी 16 सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्थांश का त्रिज्या बराबर 1 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना πr स्क्वायर 1/4 गुना 22/7 गुना 1 गुना 1 2 11 11/2। 4 चतुर्थांश है इसीलिए 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर गुना 4 2 से 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 22 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम ज्ञात कर लेते हैं वृत्त, छोटा सा जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल। तो वृत्त का व्यास d बराबर 2 सेंटीमीटर, r बराबर d/2 इसीलिए 2/2 यानी 1 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल बराबर πr स्क्वायर 22/7। यहाँ 7 दूनी 14 हो जाता, सॉरी 7 दूनी 14 यानी 7 और ये 2 22/7। तो इसका भी क्षेत्रफल 22/1 गुना 1 यानी 22/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 4 चतुर्थांश का और इस छोटे से वृत्त का क्षेत्रफल एक ही जैसा आया। तो हम वर्ग के क्षेत्रफल में से यदि चारों चतुर्थांश और छोटे से वृत्त को घटा लें तो हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो चलिए ज्ञात करते हैं। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस
4/4 का क्षेत्रफल जोड़ वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल तो वर्ग का क्षेत्रफल 16 माइनस 22/7 जोड़ 22/7, 16 माइनस जोड़ लेंगे 7, 22 प्लस 22, 16 माइनस 44/7 घटा लेते हैं। 16 7 112 माइनस 44/7 घटा लीजिए। 12 में से 4 गया 8, ये बच गया 10, 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग चले प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 की ओर चले। प्रश्न संख्या 6 है, एक वृत्ताकार मेज पोश जिसकी त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है में बीच में एक समबाहु त्रिभुज ABC छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है। इस छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल, डिजाइन छायांकित है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो हम यदि यहाँ चित्र को देखें, यदि हम वृत्त में से किसको घटा लें, इस त्रिभुज को घटा लें, तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, छायांकित डिजाइन प्राप्त हो जाएगा। तो छायांकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल घटे त्रिभुज का क्षेत्रफल। वृत्त की त्रिज्या हमें पता है 32 सेंटीमीटर है, परंतु इन त्रिभुज जो समबाहु त्रिभुज बन रहा है ABC, उनकी भुजा नहीं मालूम है। इसीलिए हमने क्या किया, इनके त्रिज्याओं को A से O की त्रिज्या O को A से B से और C से मिलाया, रचना किया। O को A से B से और C से मिलाया, तो ये 32 है, ये भी 32 है और ये भी 32 है त्रिज्याएं। और ON लंब डाला, ON लंब BC पर डाला। यहाँ तक सही है। अब चले हम हल की ओर। तो वृत्त का त्रिज्या R बराबर 32 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल पाई R स्क्वायर यानी 22/7 गुना 32 गुना 32, गुना कर लें 32 को 32 से 64, ये हो गया 6 96, 4 2 10 124 को फिर गुना कर लें 22 से, 4 दूनी 8, 4 20, फिर 20 48, 8 2 5 2 2, 22,528/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हो गया आपको वृत्त का क्षेत्रफल। रचना केंद्र O को AB तथा A, B तथा C से मिलाया ON लंब BC पर डाला। त्रिभुज BON में, यह हम क्यों कर रहे हैं, त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए। तो त्रिभुज BON में देखेंगे, BON में cos 30 डिग्री बराबर cos थीटा आधार बट्टा कर्ण यानी BN बट्टा BO। तो cos 30 का मान √3/2 इक्वल टू BN का मान कुछ भी नहीं, BO का मान कितना है 32, क्रॉस करेंगे 1 and 60 यानी BN इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन BN, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 को BN से तो BN और 16 को √3 से तो BN बराबर 16√3।
यानी हमको अब बी एन मालूम हो गया, बी से एन तक मालूम हो गया जो 16√3 है। तो बी सी बराबर क्या हो जाएगा, या इस त्रिभुज में भी ज्ञात करेंगे तो 16√3 आएगा। तो बी एन बराबर 16√3, इसीलिए बी एन बराबर 16√3, इसीलिए बी सी बराबर 2bn, यानी 2 गुना 16√3 यानी 32√3। यानी इस समबाहु त्रिभुज की जो भुजा है वो 32√3 आ गया है। 32√3 हम ज्ञात कर लेंगे। आप 6 अंकित इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी, तो 6 अंकित जो डिजाइन है उसका क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल घटे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चले हम लोग समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। समबाहु त्रिभुज ABC का भुजा बराबर 32√3, क्षेत्रफल बराबर समबाहु त्रिभुज का √3/4 गुना भुजा स्क्वायर, यानी √3/4 गुना 32√3 गुना 32√3, 8 चौक 32, यानी हो गया √3 गुना 32√3 गुना 8√3। तो √3 और 32 को 8 से गुना कर लें तो 32 8 16, अतिरिक्त 24 1 25 256। 32 को 8 से तो 2 8 16, अतिरिक्त 24 1 25, इसको 3 से तो 36 18, 5 तिया 15, 1 16, 6 1 7, 768 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमें चाहिए 6 अंकित डिजाइन का क्षेत्रफल। तो 6 अंकित डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर वृत्त का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, यानी वृत्त का क्षेत्रफल कितना 22,558/7 माइनस 768√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हो गई आंसर। अब हम लोग चले प्रश्न 7 को देखें। आकृति में ABCD भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। ABC तथा D को केंद्र मानकर 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाह्य रूप से स्पर्श करता है। 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करें। तो 6 अंकित भाग कैसे ज्ञात होगा, तो वर्ग के क्षेत्रफल में से यहाँ जो 4 आकृति बन रही है और क्या बन रही है, चतुर्थांश बन रही है। क्या बन रही है, चतुर्थांश। तो हम यदि इन चारों चतुर्थांशों को घटा लेंगे वर्ग में से तो हमें 6 अंकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। तो हल करें। वर्ग ABCD का भुजा बराबर 14 सेंटीमीटर, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर यानी 14 गुना 14 196 सेंटीमीटर स्क्वायर। चतुर्थांश का व्यास बराबर वर्ग का भुजा, यानी D बराबर वर्ग का भुजा होगा चतुर्थांश का व्यास। तो D बराबर 14 सेंटीमीटर, इसलिए R बराबर D/2 यानी 14/2 यानी 7 सेंटीमीटर। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कर लें। क्षेत्रफल बराबर 1/4 गुना πr स्क्वायर, यानी 1/4 गुना 22/7 गुना 7 गुना 7, 7 से 7 कैंसिल, 2 11 77/2, 77/2 एक चतुर्थांश का आया। तो 4 चतुर्थांश के कितना आ जाएगा, 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल 4
चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 4 गुना 77/2, 2 से कैंसिल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल घटा लें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल 196 माइनस 154 यानी 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हम लोग चले प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 आकृति में एक दौड़ने का पथ दर्शाती है जिसके बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। बाएं और दाएं सिरे अर्धवृत्ताकार है। दोनों आंतरिक समांतर रेखाखंड के बीच की दूरी 60 मीटर है। इनमें से प्रत्येक रेखाखंड 106 मीटर लंबा है। यदि यह पथ 10 मीटर चौड़ा है तो पथ के आंतरिक किनारों के अनुदिश एक पूरा चक्कर लगाने में तय की दूरी ज्ञात करना है और पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यहाँ ध्यान देना है, पथ की लंबाई 106 मीटर और पथ की जो चौड़ाई है वो 10 मीटर है और इन दोनों के बीच की दूरी 60 मीटर है। कितनी है? 60 मीटर। तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं पथ का आंतरिक व्यास d बराबर 60 मीटर है। तो r बराबर d/2 यानी 60/2 यानी 30 मीटर। अब बाहरी व्यास, पथ का बाहरी व्यास कैपिटल D बराबर 60 प्लस 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर मीटर है 80 मीटर। तो कैपिटल R बराबर 80/2 हो जाएगा यानी 40 मीटर। यहाँ तक समझ गए। अब हमको ज्ञात करना है इसके आंतरिक किनारों के अनुदिश एक चक्कर पूरा करने में तय की गई दूरी। तो एक चक्कर आंतरिक किनारों के अनुदिश यानी इसके अनुदिश और ये पूरा। तो देखिए दोनों ओर अर्धवृत्ताकार है। यदि इन दोनों को हम जोड़ दें तो एक वृत्त हो जाएगा। तो अर्धवृत्ताकार का परिधि हो जाएगा यानी यहाँ पे 2 अर्धवृत्ताकार परिधि। तो 2 अर्धवृत्त का परिधि यानी एक वृत्त का परिधि। तो यहाँ हम ज्ञात कर लेते हैं एक चक्कर लगाने में चली गई दूरी बराबर 106 इधर चलेगा 106 इधर। तो 2 गुना 106 प्लस 2 गुना 106 यानी 2 गुना पथ की लंबाई प्लस 2 अर्धवृत्ताकार भाग है। अर्धवृत्ताकार भाग का परिधि यानी इन सूत्र से हम ज्ञात कर लेंगे चली गई दूरी। तो चले ज्ञात करते हैं इन सूत्र से। तो 2 गुना 106 2 गुना पथ की लंबाई 106 प्लस 2 गुना अर्धवृत्त का परिधि हाफ 2πr ज्ञात कर ले क्योंकि एक वृत्त का हो जाएगा। 2 से 2 2πr यानी ये हो जाएगा आपको 201 212 प्लस
2 गुना 22/7 गुना आर बोल रहा है तो आंतरिक लेना है, आंतरिक आर 30, तो 212 प्लस 44 को 3 से गुना कर लीजिए, 4 तिया 12 13, 1320/7 जोड़ देना है, हो जाएगा 12 7 84, 1484 प्लस 1320/7 जोड़ लीजिए, जाएगा 408 8 2 2804/7 मीटर हो जाएगी पथ की चौड़ाई, यानी पथ की अनुदिश एक चक्कर पूरा लगाने में तय की गई दूरी हो जाएगा 2804/7 मीटर। पथ का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पथ का क्षेत्रफल। दूसरा नंबर पथ का क्षेत्रफल, तो पथ का क्षेत्रफल बराबर यहाँ एक आयत ABCD बन रहा है और एक आयत EFGH बन रहा है, इसका क्षेत्रफल हो जाएगा, और ये अर्धवृत्ताकार वलय बन रहा है, तो दोनों ओर बना देंगे तो वृत्ताकार वलय हो जाएगा। तो पथ का क्षेत्रफल बराबर 2 गुना आयत का क्षेत्रफल और जोड़ 2 अर्धवृत्ताकार वलय का क्षेत्रफल, तो 2 गुना आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल 106 गुना आयत का 10 और 10 है तो 10 सेंटीमीटर ले लेंगे, प्लस 2 गुना अर्धवृत्ताकार वलय का हाफ पाई इंटू कैपिटल आर, तो कैपिटल आर 40 प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर, तो पाई का मान 22/7 दे ही दे दिए, गुना कर लेते हैं, एक 2 यानी 21 20 प्लस 2 से 2 कैंसिल, 22/7 गुना 70 गुना 10, 10 से 21 20 प्लस 2200 जोड़ लेंगे, जाएगा 20 3 43 20 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं 9 प्रश्न के हल से नेक्स्ट क्लास में, अगले क्लास में। जय हिंद, जय भारत।